तो एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। 2.1 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। प्रूव द फॉलोइंग। प्रूव करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। कब? जब x आपका बिलोंग करे -1/2 से लेकर के +1/2। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, है ना। तो देखिए पहले भी मैंने आपको बताया कि ये जितना भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इस पे कमांड करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको लर्न होने चाहिए। तो साइन 3 थीटा नजर आ रहा है यहाँ पे। सो साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ये होता है कि नहीं? तो यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे इस क्वेश्चन का राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड लेकर के सिंप्लीफाई करके उसको इस बेसिक फंक्शन 3 साइन इनवर्स x के इक्वल मुझे प्रूव करना। तो राइट हैंड साइड आपको दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जबकि x आपका -1/2 से +1/2। अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो यहाँ पे x की जगह अगर मैं साइन थीटा पुट कर दूं, लेट x इक्वल्स टू साइन थीटा। यदि हम x की जगह साइन थीटा पुट कर दें तो इट बिकम्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर x आपका साइन थीटा है तो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स x। नाउ x आपको कितना दे रखा है? -1/2 से +1/2। तो साइन इनवर्स ले लें दोनों साइड। यहाँ हो गया साइन इनवर्स -1/2 लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स +1/2। बहुत बार हमने ये निकाला कि साइन इनवर्स -½ का वैल्यू कितना होता है। फिर मैं वापस से आपको बता देती हूँ। साइन इनवर्स -½ इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस साइन ऑफ π/6। π/6 पे ही साइन आपको देता है ना 1/2, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे माइनस। अब साइन ऑफ, देखिए माइनस साइन थीटा कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस थीटा। So sin inverse of sin x will be equal to x when x belongs to -π/2 से +π/2। ये आपका -π/2 हो गया, ये आपका +π/2 हो गया। तो -π/6 यहाँ से इसके बीच में लाई करेगा। सो ये कैंसिल आउट हो गया और इसका वैल्यू डायरेक्टली कितना हो गया? -π/6। तो साइन इनवर्स x किसके इक्वल है? थीटा के। तो थीटा यहाँ पे कितना आ गया? -π/6 से लेकर के +π/6। नाउ 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि ये 3 थीटा बनने वाला है। तो -π/2 से लेकर के +π/2। तो आपका 3 थीटा का रेंज कितना हो गया? -π/2 से +π/2। अब आप ये x का वैल्यू साइन थीटा यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में जो राइट हैंड साइड है वहां पे पुट करिए। सो राइट हैंड साइड बिकम साइन इनवर्स, इसको y मान लो, है ना, लेट कर लो इसको y। तो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस साइन 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, सो इट बिकम्स साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। अब सुनो, साइन इनवर्स साइन x विल बी इक्वल टू x। कब? जब x आपका बिलोंग करता हो -π/2 से +π/2। ध्यान से देखिए, यहाँ x की जगह कौन बैठा हुआ? 3 थीटा, और 3 थीटा आपका किसका बिलोंग करता है? -π/2 से +π/2। इसलिए आप साइन इनवर्स साइन 3 थीटा को कितना पुट कर सकते हैं? 3 थीटा, और दिस विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ, और थीटा किसके बराबर है यहाँ पे? साइन इनवर्स x के। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स x, एंड विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। सो देखिए, ये जो राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, यहाँ पे अगर आप x को साइन थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 3 थीटा, एंड साइन इनवर्स साइन 3 थीटा इस x की वैल्यू के लिए किसके इक्वल हो जाएगा? 3 थीटा के। एंड थीटा कितना बनेगा यहाँ पे? साइन इनवर्स x। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया। अब इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, यानी बाई पुटिंग द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन बाई यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको प्रूव करना है 2 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और किसके लिए प्रूफ करना है आपको? x बिलोंग्स टू 1/2 से लेकर के 1। चलिए अब ये क्वेश्चन बनाएंगे। अब फिर से इसमें ध्यान से देखिए, यदि आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला याद है
तो आपको ये क्लिक करेगा कि आप यहाँ x की जगह cos थीटा पुट कर दें। अगेन कंसीडर द राइट हैंड साइड, लेट y इक्वल्स टू राइट हैंड साइड cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट कर दें आप x इक्वल्स टू cos थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x। अब आपको x कितना गिवन है, 1/2 से लेकर के 1, दोनों साइड cos इनवर्स ले लो। cos इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ डिक्रीजिंग हियर, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब ये होता है कि जब आपका x बढ़ता है तो आपका y घटता है, और जब आपका y बढ़ता है तो आपका x घटता है। cos इनवर्स का ग्राफ हम कैसा बनाते हैं, देखिए इस तरह से, दिस इज 0, ये आपका हो गया पाई, और ये इस तरह से बनेगा, दिस इज 1, दिस इज -1 एंड दिस नंबर इज π/2। तो जैसे जैसे आपका x बढ़ता है, व्हेन यू मूविंग हॉरिजॉन्टली टू द राइट साइड, ये जो y है वो नीचे की ओर आता जाता है, ग्राफ जो है वो नीचे की ओर लुढ़केगा। इस तरह के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज करती है। तो x जब आपका हाफ से 1 है तो यहाँ तो आ जाएगा cos इनवर्स 1 और यहाँ आ जाएगा cos इनवर्स 1/2। अच्छा, यहाँ पे चेंज क्यों नहीं हुआ साइन इनवर्स के केस में, जब आपने यहाँ पे इनइक्वालिटी ली, आपको x कितना दे रखा है, -1/2 से 1/2, तो यहाँ पे -1/2 रहा, यहाँ पे +1/2 रहा। यहाँ क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन में इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज नहीं करती। इंक्रीजिंग का मतलब यदि x भी बढ़ता है तो y भी बढ़ेगा, और द वाइस वर्सा। तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगी। cos इनवर्स x किसके बराबर है, थीटा के, तो थीटा की रेंज कितना आ गया, cos इनवर्स 1 यानी 0, cos इनवर्स 1/2 यानी π/3। नाउ जब हम यहाँ x को थीटा पुट करेंगे, cos थीटा पुट करेंगे, तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा एंड इट बिकम्स cos इनवर्स cos 3 थीटा। और सुनिए, cos इनवर्स cos x विल बी इक्वल टू x, कब, जब x आपका कितना हो जाएगा, 0 से लेकर पाई के बीच में। तो cos इनवर्स cos 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3 थीटा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 3 थीटा आपका 0 से लेकर पाई के बीच में ही लाई करता है। यहाँ देखिए हम लोग ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो 0 इंटू 3 0, और जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो गया, 0 से लेकर के पाई। तो जब आपका इनपुट यहाँ x की जगह कौन है, 3 थीटा, जब ये 0 से लेकर पाई के बीच में लाई करता है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 थीटा एंड इट बिकम्स, थीटा मतलब cos इनवर्स x। तो इस तरह से मैंने इसको प्रूव कर दिया, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। तो देखिए, यदि आपको बोर्ड में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं तो आप एक स्टेप को क्लियरली लिखिए, क्योंकि वहां पे स्टेप वाइज मार्किंग होती है। आपको एक एक चीज को प्रॉपर एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे cos 3 थीटा किसको पुट करने पे बना, इसको आप डायरेक्टली देखो ये रेंज कितनी आती है, ये क्यों आपने कैंसिल आउट कर दिया, ये cos इनवर्स cos x x के इक्वल कितनी x के लिए बनेगा, ये सब आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तभी आपको पूरे में से पूरा नंबर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, ये प्रूफ करना है आपको tan इनवर्स 1/2 के। सो ये बहुत ही इजी है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, आपको पहले बताना पड़ेगा कि अगर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आपको गिवन है, जहां पे x और y दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0, सो दिस विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, जहां पे x और y दोनों पॉजिटिव और x और y का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, लेस देन 1। तो लगाइए लेफ्ट हैंड साइड में, कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड, दिस विल बी tan इनवर्स x, द वैल्यू ऑफ द x इज 2/11 और tan इनवर्स y, द वैल्यू ऑफ द y इज 7/24, और दोनों पॉजिटिव है। जरा दोनों का मल्टीप्लीकेशन देखिए हम, 2/11 इंटू 7/24, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये अपने आप में ही दिख रहा है कि 11 इंटू 12 बहुत बड़ा नंबर होता है, 7 से काफी बड़ा होता है, इसलिए नंबर 1 से कम आएगा। तो चलिए फॉर्मूले लगाइए, tan इनवर्स 2/11 प्लस लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y, यानी 2/11 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस दिस इंटू दिस 14 अपॉन 24 इंटू 11, ठीक है। ये कितना हो गया, tan इनवर्स 24 इंटू 2 48, 11 इंटू 7 77,
और ये कितना हो गया आपका 24 इंटू 11, 24 यहाँ पे कितना हो गया 24, ये आ गया आपका 264, 264 में से आप 14 निकाल लें तो ये कितना आ गया 250, तो ये आपका बन गया 250 डिवाइडेड बाय, है ना, यहाँ पे भी 24 इंटू 11 हो गया और यहाँ पे भी 24 इंटू 11 हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ tan इनवर्स 125 divided by 250 and which will be cancel out or becomes tan inverse 1/2, ये राइट हैंड साइड। क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व कर रहे हैं हम, उसके 3 क्वेश्चन मैंने प्रूफ कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4 एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। tan इनवर्स 1/7, ये आप कौन 17, ये प्रूफ करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे आपका लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का लेते हुए आप राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, तो देखिए क्या कर सकते हैं। यहाँ 2 tan इनवर्स x है, तो या तो आप इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लें, यानी कैसे, यहाँ समझिए मेथड नंबर 1, या तो आप इसको ऐसे लिख लें tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ऐसा लिख लें लेफ्ट हैंड साइड को। यानी ये जो 2 टाइम्स लिखा हुआ था इसका हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब आप इसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दें, एक तरीका तो ये, फिर जो आंसर आएगा उसको वापिस इसके साथ लगा दें। चलिए एक मेथड तो हम ये करके देखते हैं। तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। तो tan इनवर्स 1/2 1/7, 1 minus 1/14, so it becomes tan inverse 1/2 plus tan inverse, कितना हो गया ये 7, 7 plus 2 9, 9 और नीचे कितना बन गया 13। अच्छा फिर लगा दें आप फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, so tan इनवर्स 1/2 plus 9/13 अपॉन 1 minus 9, 13 2 26, tan इनवर्स 13 प्लस 18 अपॉन 26 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स 31 अपॉन 17, ये आंसर आ गया आपका, राइट हैंड साइड बन गया। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड देखें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में प्रूफ करवा रखा है कि 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x में ये फॉर्मूला लगाई, तो फर्स्ट टर्म ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 यानी 2x अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज। नाउ दिस विल बी tan इनवर्स 1 अपॉन 3/4 यानी 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। नाउ फिर से इसमें फॉर्मूला लगा दें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सो दिस विल बी tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4 अपॉन 21, tan इनवर्स 28 प्लस 3 अपॉन 21 माइनस 4। सिंप्लीफाई कर लें, 28 प्लस 3 31 और 21 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 17। और ध्यान से देखो यही आपका राइट हैंड साइड है। एक और मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, समझिए मेथड नंबर 3। आप इस लेफ्ट हैंड साइड में से इसको ऐसे लिख लें tan इनवर्स 31 अपॉन 17 माइनस tan इनवर्स 1/7, और ये आप प्रूफ कर दें 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/2 के, यानी 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 1/2 किसके बराबर है, tan इनवर्स 4/3 के, इसके इक्वल आप प्रूफ कर दें। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें। अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अब ये बन गया tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, सो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कैन बी रिटन एज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y। तो लगा दीजिए, तो कितना हो गया tan इनवर्स 31 अपॉन 17 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस
ठीक है, 31/17 इंटू 7। नाउ tan इनवर्स 31 इंटू 7 कितना हो गया, माइनस का 17, और ये कितना हो गया 17 इंटू 7 निकालने आप 119 प्लस 31। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, कितना हो गया ये tan इनवर्स 217 में से 17 निकाल दो 200, ये कितना हो जाएगा 0 5 है ना और 1, तो यहां से कितना हो गया 20/15, 5 से कैंसिल आउट कर दो तो 5 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, तो कितना आ गया 4/3। ये आपका राइट हैंड साइड। इस तरह से इसी एक क्वेश्चन को हम इतने सारे मेथड से बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको ये क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग, write the following functions in the simplest form, यानी आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। आप इसको y मान लें, y इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। इस फंक्शन को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जबकि x आपको नॉट इक्वल टू 0 गिवन है। तो ऑब्वियस बात है x आपका डिनोमिनेटर में लाई करता है, तो डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं बनना चाहिए। अब आप ध्यान से देखिए, दो फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पे। अंडर रूट को हटाने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो या तो आप x को tan थीटा पुट कर लें या फिर आप x को cot थीटा पुट कर लें। तो हम क्या पुट कर लेंगे, x को tan थीटा। सो आपका y कितना हो गया, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट ओवर एक्स स्क्वायर मैंने आपको पहले भी बताया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉड सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अच्छा आपने देखिए क्या किया, आपने x को tan थीटा माना, तो यहां से मुझे थीटा कितना निकल के आया, tan इनवर्स x। अच्छा tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, -π/2 से +π/2, लेकिन इसमें से आपका जो x 0 नहीं है। If x is not equal to 0, then theta is also cannot be equal to 0. So -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, इसमें से आप कौन सा नंबर एक्सक्लूड कर दें, 0। तो ये कितना हो गया, देखिए -π/2 से +π/2 ये गिवन है आपको, -π/2 से +π/2 जिसमें से आपको 0 नहीं लेना, तो दिस विल बी 0 यहाँ पे। तो -π/2 0 फोर्थ क्वाड्रेंट एंड 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ये सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। और जब आपका मॉड x जो है x के इक्वल होता है, कब, जब x आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। तो लगाया आप ये, तो tan इनवर्स sec थीटा ये एज इट इज ओपन हो जाएगा डिवाइडेड बाय tan थीटा। sec थीटा को cos में कन्वर्ट करें तो 1 अपॉन cos थीटा, तो 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू tan थीटा को लिखिए sin cos में, दिस विल बी कैंसिल आउट, ना tan इनवर्स इट बिकम्स 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। अच्छा ये फॉर्मूला नजर आ रहा है ना, नजर कब आएगा, जब आपको याद होगा। तो 1 माइनस cos थीटा कितना हो गया, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल में, एंड sin थीटा को ब्रेक करिए 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। सो इट विल बी कैंसिल आउट, एक पावर से एक पावर काट दिया, बचा कितना, tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। अच्छा फिर ये फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझे, क्या फॉर्मूला बन रहा है कि tan इनवर्स tan x विल बी इक्वल टू x, कब, जब x आपका -π/2 से +π/2 के इंटरवल में ही आए। तो
तो वो तो हमें पता है। यदि आपका थीटा कितना है -π/2 से +π/2, तो यहां से देखिए θ/2 इज इक्वल टू -π/4 से लेकर के +π/4 एक्सेप्ट 0। तो -π/2 से +π/2 की रेंज में ही आएगा ना, -π/4 से +π/4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा एंड दिस विल बी इक्वल टू डायरेक्टली θ/2, तो 1/2 एंड थीटा का वैल्यू कितना था tan इनवर्स x। तो इस तरह से x नॉट इक्वल टू 0 के लिए ये फंक्शन सिंप्लीफाई होकर के किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, जहां x 0 नहीं है। ये आंसर क्लियर है। tan इनवर्स 1/√x² - 1 when mod x greater than 1, इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है आपको, ठीक है। अब देखो फिर ये फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है 1 + tan² थीटा sec² थीटा, यानी अगर मैं सेक मानू यहाँ पे x को कितना लेट कर लें हम, x को लेट कर लें आप sec थीटा, और अंडर रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0, और चूंकि डिनोमिनेटर में है इसलिए x² - 1 आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x - 1 × x + 1 आपका क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे ये कितना हो गया mod x ग्रेटर देन 1, ये आपको दे रखा है। तो ये क्यों दे रखा है, क्योंकि ये अंडर रूट इसी रेंज के लिए डिफाइंड होगा, अदरवाइज अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स गिव्स यू इमेजिनरी नंबर आयोटा, एंड दैट्स व्हाई x शुड बी लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1। x को +-1 नहीं लेंगे, डिनोमिनेटर में 0 बनेगा। अब आप x को sec थीटा लेट कर लें, सो थीटा कितना हो जाएगा यहाँ पे sec इनवर्स x। अच्छा, sec इनवर्स x का देखिए डायग्राम कितना होता है, ये होता है, आपको क्लियरली नजर आएगा, ये -1 और यहाँ पे आपका 1, ठीक है, एंड दिस इज योर π/2। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ये, ठीक है। तो कितना देगा ये, x आपका कितना हो गया, x हो गया आपका -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞, तो फिर थीटा आपका कितना हो जाएगा 0 से लेकर के पाए, लेकिन कौन नंबर नहीं लेता ये π/2। अब आप पुट कर दीजिए sec² थीटा -1, यहां से देखिए sec² थीटा -1 कितना हो गया tan² थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स 1/tan² थीटा यानी tan थीटा, इसको लिखिए आप tan इनवर्स, ऊपर जाके कितना हो गया cot थीटा। ठीक है, इसको बाहर तो tan इनवर्स है ना, तो अंदर आप tan बनाए, तो ये कितना हो गया π/2 माइनस थीटा। अब सुनिए, आपका tan इनवर्स tan x दिस विल बी इक्वल टू x, कब होता है ये, जब x आपका -π/2 से +π/2 हो, तभी ये कैंसिल आउट होकर के x के इक्वल बनेगा। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये π/2 माइनस थीटा इस इंटरवल को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, तभी ये tan इनवर्स tan को कैंसिल आउट करेगा। थीटा आपको कितना दे रखा है, ये गिवन है, थीटा आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 0 से लेकर के पाए, जिसमें थीटा π/2 नहीं है, तो माइनस थीटा कितना हो गया -π से लेकर के 0, है ना, तो माइनस थीटा यहाँ पे कितना हो गया नॉट इक्वल्स टू π/2 -π/2। अच्छा, अगर आप इसमें π/2 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा -π/2 से लेकर के +π/2, यहाँ पे भी ऐड कर दें π/2 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा, दिस π/2 माइनस थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से +π/2, है ना, और हमारा होना भी इतना ही चाहिए, तो ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा π/2 माइनस थीटा, और थीटा किसके इक्वल है sec इनवर्स x। अच्छा, इसको हम लोग cosec इनवर्स x भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x विल बी इक्वल टू π/2, तो π/2 माइनस sec इनवर्स x ऑल्सो इक्वल टू cosec इनवर्स x। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये बनता है π/2 माइनस sec इनवर्स x या फिर cosec इनवर्स x, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको इस
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, बाहर दे रखा tan इनवर्स x लेस देन पाई। चलो तो ये तो सीधे सीधे ही फॉर्मूला बन रहा है। 1 माइनस कॉस एक्स को लिखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को लिखिए आप 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सो ये कितना बन गया tan इनवर्स, 2 से 2 काट दीजिए, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर का अंडर रूट मॉड tan एक्स बाई 2। अच्छा x आपका कितना दे रखा है, पाई से छोटा 0 से बड़ा, तो x बाई 2 कितना हो गया 0 से लेकर के पाई बाई 2, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए tan x बाई 2 का वैल्यू कितना हो गया पॉजिटिव। मॉड इसको एज इट इज बाहर फेंक देगा, इट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स tan x बाई 2। और tan इनवर्स tan x के इक्वल हो जाएगा कब, जब आपका ये x बाई 2 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 लाई करें, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में 0 से पाई बाई 2 अब भी आता है, इसलिए tan इनवर्स tan x बाई 2 सिंपली इक्वल टू कितना हो गया x बाई 2। ये आंसर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का डायरेक्टली फॉर्मूला लगाइए, रूट ओवर एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर होता है मॉड ऑफ एक्स के, और ये अपनी अपनी रेंज के लिए ओपन हो जाएगा। यदि x पॉजिटिव है तो सिंपली आप इसको क्या लिख सकते हैं, मॉड x को लिख सकते हैं x। ठीक है, हर एक स्टेप को अगर आप क्लैरिफाई करेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पूरा रूल सिर्फ फॉर्मुलों का ही है, तो जो भी आप फॉर्मूले यूज करें वो इस तरह से ब्रैकेट में डिस्क्राइब कर दें कि हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें, तो आपको यहाँ पे मार्क्स वगैरह काटने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। नेक्स्ट देखिए 8th नंबर, इसको सिंप्लीफाई करना है हमको। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x एंड द वैल्यू ऑफ x इज 0 से लेकर के पाए। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए बनाते हैं। तो देखिए इसमें आप डिवाइड कर दीजिए cos x से, कितना हो गया 1 माइनस cos x से डिवाइड करिए तो साइन अपॉन cos कितना हो गया tan x, नीचे भी करना पड़ेगा तो 1 प्लस ये कितना हो गया tan x। अब देखिए ये किसी का फॉर्मूला नजर आ रहा है मुझे, tan इनवर्स 1 को लिखिए आप tan पाई बाई 4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan पाई बाई 4। 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ये बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। क्या फॉर्मूला बन गया ये देखिए, क्या फॉर्मूला होता है ये, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। किसका फॉर्मूला होता है ये, दिस विल बी इक्वल्स टू tan a प्लस b। जो भी आप यूज करें लिखें तो किसका फॉर्मूला बन गया ये, दिस बिकम्स tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस x। अब देखिए tan इनवर्स tan x दिस विल बी इक्वल्स टू x, कब, जब x आपका कितना हो माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2। जरा देखिए तो ये होल्ड करता है क्या, तो x आपको कितना दे रखा है यहाँ पे 0 से पाई, तो माइनस x कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस पाई से लेकर के यहाँ पे इधर ले आइए, कितना हो गया 0 है ना। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई बाई 4 ऐड कर दें तो पाई बाई 4 माइनस x कितना हो गया माइनस 3 पाई बाई 4 से लेकर के पाई बाई 4। चलो भी करते हैं ना, ये साफ कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कितना ले लेंगे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 4 के लिए ये कितना बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को मैंने ये सिंप्लीफाई होकर के कितना हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये आंसर है ना। जितनी रेंज के लिए tan इनवर्स tan x x के इक्वल होता है उतना ले लें, तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में ये आपको कितना देगा x, तो ये भी कट करके कितना बन जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। चलो तो 8 क्वेश्चन कर लिए हमने 2.2 की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे भी आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, जबकि आपको दे रखा है मॉड x लेस देन a।
ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बेसिकली इजी बन जाते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद है तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x को साइन थीटा पुट करते हैं हम लोग, ठीक है, ए साइन थीटा पुट करेंगे, है ना। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला होता है, यदि आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है तो या तो आप x को पुट करिए a साइन थीटा या फिर आप x को पुट करिए a कॉस थीटा, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने और ये स्क्वायर रूट हटे। तो हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू a साइन थीटा, देन साइन थीटा इज बिकम्स x अपॉन a, सो थीटा विल बी साइन इनवर्स x बाई a। ना आपको गिवन है मॉड x लेस देन a, क्या मतलब हो गया, x वेरिंग फ्रॉम माइनस a से a, व्हेन यू डिवाइडिंग x बाई a तो इट बिकम्स -1 से 1, तो आप साइन इनवर्स ले लें, तो साइन इनवर्स x बाई a, साइन इनवर्स -1 माइनस पाई बाई 2, और यहां बन गया साइन इनवर्स 1 प्लस पाई बाई 2, तो थीटा वेरी कर रहा है आपका माइनस पाई बाई 2 से लेकर कितना, प्लस पाई बाई 2। चलिए पुट करिए उसमें, तो ये बन गया tan इनवर्स, चलिए x को कितना पुट करेंगे हम लोग, a साइन थीटा, तो a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कैंसिल आउट कर दें, a साइन थीटा यहां से बनेगा a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट गया यहां से, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा, वापिस हम कितना लिखेंगे, मॉड कॉस थीटा, लेकिन ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कितना होता है, ग्रेटर देन 0, इसलिए मॉड कॉस थीटा वापिस किसकी इक्वल हो जाएगा, कॉस थीटा के, है ना, ये उनको बताना जरूरी है। तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस विल बी tan इनवर्स tan थीटा, और tan इनवर्स tan थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, कब, जब ये थीटा माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो ये रहा आपके सामने, थीटा कितना है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, सो दिस विल बी डायरेक्टली इक्वल टू थीटा, एंड द वैल्यू ऑफ द थीटा इज साइन इनवर्स x बाई a। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपका कितना आंसर आ जाएगा, साइन इनवर्स x बाई a। इस तरह से ये क्या कहलाता है, ये जो भी हम कर रहे हैं ये ट्रिग्नोमेट्री के सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ? अब ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, मतलब सिंप्लीफाई सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जो 6 बेसिक फंक्शन आपने लिखे हैं उस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दें, है ना। 9 तक हो गया, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, जब a आपका ग्रेटर देन 0 गिवन हो और x वेरिंग फ्रॉम माइनस a बाई रूट 3 टू प्लस a बाई रूट 3। चलिए इसको अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, फिर आप ध्यान से देखो, फिर किसी का फॉर्मूला बनेगा ही, क्या बनेगा, देखिए tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। सो वैसा ही लग रहा है ना, ये हम लोग क्या पुट करेंगे, यहाँ पे a के फॉर्म में है ना, तो हम x को कितना पुट करेंगे, a tan थीटा, सो दिस बिकम्स tan इनवर्स 3a क्यूब tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, यानी a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो यहां से a क्यूब निकालिए, यहां से a इंटू ए स्क्वायर a क्यूब निकालिए, कैंसिल आउट कर दो, तो इट बिकम्स tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए ये सारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये बन गया आपका tan इनवर्स tan 3 थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 थीटा, कब, जब आपका 3 थीटा बिलोंग करें कितना, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2,
तो आपका थीटा बिलोंग करें कितना, -π/6 से लेकर के +π/6। अच्छा थीटा कितना है, थीटा हो गया आपका tan इनवर्स x/a। आपका थीटा कितना हो गया, tan इनवर्स x/a, और x/a का वैल्यू यहां से कितना हो रहा है, a से डिवाइड करो तो -1/√3 से लेकर के +1/√3, ठीक है। x/a tan इनवर्स ले लो तो tan इनवर्स x/a यहाँ बनेगा tan इनवर्स 1/√3 और यहाँ बनेगा आपका tan इनवर्स -1/√3। अच्छा पहले भी बताया आपको, सुनो फिर बताते हैं। tan इनवर्स -1/√3 का वैल्यू होता है -π/6। कैसे, इसको लिखो tan इनवर्स -tan π/6। क्यों भाई, π/6 पे ही tan कितना देता है, 1/√3। इसको फिर लिखिए tan इनवर्स, इस नेगेटिव को अंदर लेके जाइए, tan -π/6 और ये कट जाएगा क्योंकि ये -π/2 से +π/2 की रेंज में आता है। सो इस तरह से आपका ये जो tan इनवर्स x/y है जो कि किसके बराबर है, थीटा के, तो ये थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, -π/6 से लेकर के +π/6, है ना। ये आंसर आ गया आपका। इक्वालिटी जो है यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी क्योंकि 3 थीटा -π/2 पे +π/2 ओपन आता है, तो यहाँ पे भी आपकी इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, है ना। सो यहाँ पे ओपन इंटरवल आना चाहिए, तो ये कैंसिल आउट होकर के 3 थीटा बन गया और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x/a। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आपको नजर आ रहा है, x को a tan थीटा पुट करने के बाद ये सिंपलेस्ट फॉर्म 3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स x/a में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। अब आपको ये तो सिंप्लीफाई वाला केस तो हो गया। ये कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सो देखो इसमें कितना दे रखा है आपको, tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू आपको निकालना है। बहुत ही सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 भी लिख लेते हैं। cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a। चलिए सुनो, पहले इसका वैल्यू निकालेंगे साइन इनवर्स 1/2। वैसे तो डायरेक्टली साइन आपको कितने पे देता है, आप थोड़ा रिवर्स में काम करें। साइन कितने एंगल पे आपको 1/2 देता है, π/6 पे, तो क्या लिखेंगे आप, साइन इनवर्स साइन π/6। अच्छा साइन इनवर्स साइन x के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये किससे किसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से +π/2। तो कितना बनेगा, tan इनवर्स 2 cos, ठीक है, ये कितना बन गया, π/6, तो 2 × π/6। सो दिस विल बी tan इनवर्स 2 से 2 काट दीजिए, cos π/3। tan इनवर्स cos π/3 कितना, 1/2। सो इट बिकम्स tan इनवर्स 1 एंड 1 कितने पे देता है, 10 π/4 पे, तो tan इनवर्स 10 π/4 एंड दिस विल बी इक्वल टू π/4। ये इसका आंसर। सिमिलरली ये बहुत ही, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो गया, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x किसके इक्वल होता है, π/2। कब, जब x बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पे कितना हो गया, cot π/2, कितना हो गया ये, cos π/2 अपॉन sin π/2। cot को कितना लिख सकते हैं, cos अपॉन sin, cos π/2 कितना होता है, 0, sin π/2 1, तो 0 अपॉन 1 इज डायरेक्टली इक्वल टू 0। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का, cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स वाई का। जब मॉड x आपको लेस देन 1 गिवन हो, y ग्रेटर देन 0 हो और x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 1 हो। तो खैर ये फॉर्मूले हम पहले भी डिराइव कर चुके हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के लिए फिर से डिराइव करते हैं। चलिए देखते हैं। इसको देखेंगे हम साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें आप पुट करिए x को tan थीटा, सो इट बिकम्स साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, and this is the formula of sin inverse sin 2 थीटा। ठीक है, यहां से थीटा कितना मिलेगा आपको, tan इनवर्स x कितना गिवन है, -1 से 1, सो tan इनवर्स x वेरिंग फ्रॉम tan इनवर्स -1 टू tan इनवर्स 1। अच्छा, ये जो tan इनवर्स 1 है इसका वैल्यू होता है π/4, इसका वैल्यू होता है -π/4, सो थीटा आपका इक्वल हो गया -π/4 से लेकर के +π/4, सो 2 थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू +π/2 ओपन इंटरवल, राइट। ये कंडीशंस क्यों लिखते हैं, फॉर्मूला लगाने के लिए। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 2 थीटा -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है, एंड यहाँ पे 2 थीटा, इसका वैल्यू कितना है थीटा का, tan इनवर्स x। सिमिलरली अब किसकी बारी है, इस cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने की। अगेन इसमें देखिए फिर से हम y को क्या पुट करेंगे, tan थीटा उसको लिया था, इसको हम फाई ले लेते हैं। तो फाई कितना हो गया, tan इनवर्स y पुट कर दे यहाँ पे, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। किसका फॉर्मूला बन गया ये, दिस विल बी इक्वल टू cos 2 थीटा, सो दिस विल बी इक्वल टू 2 थीटा। अच्छा, थीटा नहीं है यहाँ पे, फाई है, सो फाई ले लें। सो ये किसके इक्वल हो गया, 2 फाई। कब होता है, जब आपका 2 फाई 0 से लेकर पाई के बीच में। अब y आपको कितना दे रखा है, ग्रेटर देन 0। अच्छा, tan इनवर्स का ग्राफ कितना होता है, ये आपका बिलोंग करता है ऐसा, ठीक है। y आपको पॉजिटिव दे रखा है, तो y पॉजिटिव है तो फाई किससे किसके बीच में लाई करेगा, 0 से π/2। तो आपका फिर 2 फाई कितना हो जाएगा, 0 से लेकर के पाई। तो सबको पता है कि cos इनवर्स cos x के इक्वल होता है जब x आपका 0 से लेकर पाई के बीच में होल्ड करें। तो ध्यान से देखिए, ये जो मैंने लिखा ये इसी रेंज में आ रहा है, 0 से लेकर पाई, तो 2 फाई लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। फर्दर फाई का वैल्यू आप कितना पुट कर सकते हैं यहाँ से, tan इनवर्स फाई। वापिस इसी क्वेश्चन में आ जाइए, तो tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल हमने प्रूव किया यहाँ पे, 2 थीटा, एंड cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 2 फाई, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो tan थीटा प्लस फाई। थीटा कौन है, tan इनवर्स x, फाई कौन, tan इनवर्स y। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लिखेगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। सो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आता है इसका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सो ये सब आपको डिराइव करना पड़ेगा वहां एग्जाम में, है ना। मेजर पार्ट का क्वेश्चन आता है ये, थोड़े ज्यादा नंबर का, तो आपको एक एक चीज बताना पड़ेगा कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। जो भी कंडीशन आपको दे रखी है उसके लिए दिस विल बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। कैसे आया ये निकाल के बताइए, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 tan इनवर्स y के, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा लें आप। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि इफ साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका वैल्यू निकालना है हम। तो देखिए फिर मुझे एक फॉर्मूला नजर आ रहा है यहाँ पे, क्या फॉर्मूला होता है, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x
विल बी इक्वल टू π/2। कब? जब x कितना बिलोंग करें आपका -1 से 1। और ये एक और बात हमें पता है कि जो साइन π/2 है उसका वैल्यू किसके इक्वल होता है? 1 के। इसका मतलब ये जो नंबर है दिस 1 ये π/2 हो रहा है। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x विल बी इक्वल्स टू π/2। और ये तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू कितना आएगा? 1/5। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5 एंड π/2 माइनस साइन इनवर्स x कितना हो गया? कॉस इनवर्स 1/5। यदि आप दोनों साइड कॉस लेते हैं तो कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/5। या तो देखो डायरेक्टली कर लो, साफ नजर आ रहा है। ये कितना हो गया? x एंड कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कितना हो गया? 1/5। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि इफ tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू π/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में गिवन नहीं है, तो डायरेक्टली अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं तो समझ में नहीं आता। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से करवाती हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है ये एग्जाम्पल 1, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ये दे रखा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4। ये क्वेश्चन इसी बुक का एग्जाम्पल नंबर 13 है। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू 3π/4। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल 13 लेते हैं हम पहले, इससे समझिए आप। एग्जाम्पल 13, इसमें ये फॉर्मूला यूज करिए आप, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, ये फॉर्मूला लगाएं, इक्वल टू π/4। यानी इसको लेट करें पूरा x, इसको लेट करें पूरा y, तो दिस इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये हमने लगाया तो यहाँ पे कितना हो गया? tan इनवर्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। इधर ले जाइए इसको, tan π/4, तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, tan π/4 कितना हो गया? 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, इट बिकम 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। आप फॉर्मूला लगाएं, आप फॉर्मूला लगाने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लें। इफ यू गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देयर विल बी टू वैल्यूज ऑफ x, सिंप्लीफाई फॉर द x। तो 6x स्क्वायर यहाँ पे बन गया आपका 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। स्टार्टिंग की दो टर्म में से आप 6x कॉमन लें, तो 6x x प्लस 1 माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो देयर विल बी टू वैल्यूज -1 एंड 1/6। अब ये जो भी आंसर आपने निकाला, ये विदाउट कोई भी कंडीशंस को डिफाइन किए बिना आपने डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के निकाले। तो जो भी आंसर आपके पास आता है उसको आप क्रॉस चेक करके देखें। आप क्रॉस चेक करें, क्रॉस चेक इनटू, कहाँ पे करना है क्रॉस चेक? यहाँ 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 कहीं पे भी नहीं, इनटू ओरिजिनल इक्वेशन। जो आपको ओरिजिनल इक्वेशन दे रखी है उसमें क्रॉस चेक करें। क्या दे रखा है आपका ओरिजिनल इक्वेशन का? लेफ्ट हैंड साइड ले लें, यानी tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x है ना, फॉर x इक्वल टू -1। जरा आप क्रॉस चेक करके देखें। सो दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स tan इनवर्स -2 प्लस tan इनवर्स -3। अब सुनो, ये तो एंगल ही नेगेटिव हो गया। जब एंगल नेगेटिव हो गया तो tan भी क्या हो जाता है? नेगेटिव। आप देखिए ग्राफ से देख सकते हैं, यदि आपका x नेगेटिव है, इफ यू हैव x नेगेटिव, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो y आएगा वो भी कितनी रेंज में आएगा? यदि x लेस देन 0 है तो जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स आपका जो x है
वो कितने से कितनी रेंज में आएगा, -π/2 से लेकर 0, यानी ये नंबर कैसा हो गया, नेगेटिव। And this tan inverse is also negative, and the sum of the two negative is also negative, and negative value cannot be equals to a positive value π/4, इसलिए x equals to -1 पे ये सेटिस्फाई ही नहीं करता। अब आप x को कितना पुट करके देखिए, 1/6 के लिए, तो पुट करिए लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स 2 × 1/6 प्लस tan इनवर्स 3 × 1/6, तो इट बिकम्स tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। मतलब जो भी आप निकालते हैं आंसर वो ओरिजिनल इक्वेशन में क्रॉस चेक करना ना भूलें। फॉर्मूला लगाएं tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सो दिस विल बी tan इनवर्स न्यूमरेटर बिकम्स 5/6 अपॉन डिनोमिनेटर 5/6। सो दिस इज tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 हमने बहुत बार सॉल्व किया, किसके बराबर होता है, π/4 के। सो राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल टू π/4 विद द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/6, इसलिए x इक्वल टू 1/6 ही इसका आंसर आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, इस तरह से ये काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल बनाते हैं हम लोग। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू 3π/4 गिवन है आपको, तो लगाओ। देखो लेफ्ट हैंड साइड तो अभी भी दोनों में सेम है, tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया, इसको लिखिए पाई माइनस π/4, इधर ले जाओ तो tan पाई माइनस π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया ये, तो यहाँ पे कितना बनेगा 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और tan पाई माइनस थीटा बिकम्स माइनस tan थीटा यानी -1। अब इसको सॉल्व करिए, 5x इज इक्वल टू -1 प्लस 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस कितना लिखेंगे, 6x प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। टेक आउट द कॉमन, तो यहां से आपको दो वैल्यू मिलेगा, 1 और -1/6। अब देखो फिर क्रॉस चेक करके देखेंगे, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। इस x के अंदर आप देखें पुट करिए -1/6, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखें, सो tan इनवर्स 2 × -1/6 कितना बन गया, -1/3 प्लस tan इनवर्स 3 × -1/6 -1/2। यहां से माइनस निकाल लें, आपने देखो ये फॉर्मूला पढ़ रखा ना, tan इनवर्स ऑफ -x, अपना नेगेटिव डायरेक्टली बाहर फेंकता है tan इनवर्स x के, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2, और ये चीज हमने अभी अभी सॉल्व किया, tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 किसके इक्वल आता है, π/4 के, तो ये कितना बन जाएगा, -π/4। लेकिन राइट हैंड साइड में तो -π/4 है ही नहीं, इसलिए x इक्वल टू -1/6 इसका आंसर होगा ही नहीं। अब हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू 1 के लिए। ये जो 3π/4 है ना, ये 3π/4 का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, π/2 से ज्यादा है। π/2 कितना होता है, 90, और 3π/4 कितना है, 135 डिग्री। सो इसमें डालेंगे, तो ये कितना हो गया, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है ना, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है एग्जैक्टली π/4। यदि एंगल आपका 1 से बड़ा है तो इस tan इनवर्स π/4 का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी ये वैल्यू भी π/4 से ज्यादा है और ये वैल्यू भी π/4 से ज्यादा है। इसका मतलब ओवरऑल ये एंगल π/2 से ज्यादा है, तो ये आंसर हो सकता है। तो tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये यूज करेंगे tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 × 3 6। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब लगता है, जब x इंटू वाई का वैल्यू 1 से कम हो, क्योंकि उस केस में इन दोनों का जो वैल्यू आता है वो π/4 से कम, π/4 से कम, तो ओवरऑल π/2 से कम, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, पाई ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपका π/2 से ज्यादा आएगा। तो पाई ये कितना हो गया, देखो माइनस, यानी tan इनवर्स 5 अपॉन -5, यानी पाई माइनस tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है आपके पास, π/4, तो आंसर कितना आएगा 3π/4।
यानी देखो मैंने क्या फॉर्मूला यूज किया, यदि आपका सुनिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स के, कब? जब x और y दोनों पॉजिटिव हो और x इंटू वाई का वैल्यू 1 से कम हो, तो ये पूरा ब्रैकेट जो है ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा। उसी तरह से tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यहाँ y कर लें आप, ये बराबर होता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, कब? जब आपका x और y तो पॉजिटिव तो हो लेकिन x इंटू वाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से बढ़ाओ, तो x और y पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव बट द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई ग्रेटर देन 1, सो दिस डिनोमिनेटर बिकम्स नेगेटिव, तो ओवरऑल दिस ब्रैकेट बिकम्स नेगेटिव। तो जब ये ब्रैकेट आपका नेगेटिव बनेगा यानी x इंटू वाई का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा तो बाहर आप पाई ऐड कर दें, तो पाई ऐड किया, यहाँ बनता है tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स माइनस 1 को लिख सकते हैं हाँ माइनस का tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है पाई बाय 4, सो पाई माइनस पाई बाय 4 कितना हो गया 3 पाई बाय 4, एंड राइट हैंड साइड इज ऑल्सो इक्वल टू 3 पाई बाय 4, विल गेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ द x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा x इक्वल टू 1। इसी तरह से अब हम ये क्वेश्चन बनाएंगे, ये मैंने आपको 2 एग्जाम्पल समझाए क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में ऐसा कोई एग्जाम्पल था नहीं, सिर्फ ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 13 दे रखा था, ये मैंने आपको अपनी तरफ से बताया, यानी स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा करके जो भी आंसर आपको निकलता है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में क्रॉस चेक करके देखें, यदि वो x का वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो ले लें, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दें। अब यही कंसेप्ट हम इसके अंदर लगाएंगे दिस वन क्वेश्चन नंबर 15 में। तो ये जो 2 एग्जाम्पल हमने बनाया उसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। यूज द tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इन द लेफ्ट हैंड साइड, सो ये बन गया tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। क्या हमने यूज किया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं बाय टेकिंग द एलसीएम, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 एक्स प्लस 2 माइनस x माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू पाई बाई 4। वहां से tan इनवर्स हटाइए, इधर लेके जाइए तो ये बनेगा tan पाई बाय 4, इसको सिंप्लीफाई करिए मल्टीप्लाई करके, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स आएगा यहाँ, है ना, और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4 एंड विच विल बी इक्वल टू 1। यहाँ से देखें ये इससे कट गया, 2x स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर से काट दो माइनस 3 इज इक्वल टू 1, 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3, 2x स्क्वायर 4 माइनस 3 1, सो दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, सो x कितना हो गया प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। ये इसका आंसर, चाहे तो आप क्रॉस चेक करके देखना ये सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ये इसी इक्वेशंस के बेसिस पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए जिसको सिंप्लीफाई करके आपको x निकालना है ना। ये तो देखो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, लेकिन अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से करवाती हूँ। देखें एक एग्जाम्पल लिखिए आपको इसी पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जैसे ये एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1। इस टॉपिक पे कमांड करने के लिए एनसीईआरटी में ज्यादा एग्जाम्पल और क्वेश्चन नहीं है, तो ये कुछ क्वेश्चन मैं आपको अपनी तरफ से करवाती हूँ। चलिए ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। सो यहाँ पे तो लगाएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और राइट हैंड साइड में लगाएंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। क्या फॉर्मूला होता है देखिए, उसको मेंशन करेंगे आप एग्जाम में, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यूज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, एंड tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स
y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दीजिए तो इट बिकम्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। चलिए लगाइए, लेफ्ट हैंड साइड में यूज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड इन राइट हैंड साइड यूज द सेकंड वन। सो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x अपॉन 1 प्लस 3x इंटू एक्स। सिंप्लीफाई करो, दोनों साइड tan ले लो तो tan ऑफ tan इनवर्स कट जाएगा, यहां से आपको -1 से 1 कट जाएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां से भी 2x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर, ये बन गया आपका 2x 1 प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x 2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सुनो, ऐसे 2x से 2x काटते नहीं है, यदि आपने काट दिया तो ये आपका x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन हट जाएगा। आप ऐसे काट सकते हैं लेकिन प्रोवाइडेड ये मेंशन करके कि एक आंसर तो आपका क्या है x इक्वल टू 0। अब रिमेनिंग को सॉल्व कर लो, 1 प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 4x स्क्वायर कितना हो गया 1, तो x कितना हो गया यहाँ से प्लस माइनस 1/2। तो आपके पास इस तरह से 3 आंसर आ गए, x बिलोंग्स टू 0, 1/2 एंड माइनस 1/2। आप चाहे तो क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। चलिए क्रॉस चेक करते हैं कि सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। कहाँ करेंगे आप क्रॉस चेक? ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी? विच इज एग्जैक्टली गिवन इन द क्वेश्चन, है ना। चलिए पहले x इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x इक्वल टू 0 को पुट करिए तो ये बन गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स माइनस 1। ठीक है, सबको पता है कि tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, तो ये बन गया आपका tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1, सो इट विल बी 0। तो x इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट हैंड साइड 0 हो गया। चलो राइट हैंड साइड भी देखते हैं कि अगर ये 0 बनता है तो ले लेंगे, अदरवाइज नहीं। x को 0 डालिए, x को यहाँ 0 डालिए तो 3 इंटू 0 कितना हो गया 0, माइनस यहाँ पे भी 0 डालिए तो tan इनवर्स 0 कितना 0, tan इनवर्स 0 कितना बनता है 0, तो x इक्वल टू 0 वन ऑफ द आंसर। नाउ सिंप्लीफाई फॉर x इक्वल्स टू 1/2, पुट इनटू लेफ्ट हैंड साइड, x को 1/2 डालिए यहाँ, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1 3/2, फिर 1/2 पुट करिए, 1/2 माइनस 1 tan इनवर्स माइनस 1/2, जो बाहर आकर के बन जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/2। लगाइए इसमें कौन सा फॉर्मूला, ये सेकंड वाला, या आप चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। चलिए राइट हैंड साइड में देखते हैं हम, x को पुट करिए 1/2 तो tan इनवर्स 3/2 माइनस x को पुट करिए 1/2 तो इट बिकम्स tan इनवर्स 1/2। ध्यान से देखिए, दोनों लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए ये भी एक आंसर। नाउ चेक फॉर x इक्वल्स टू माइनस 1/2, पुट इनटू लेफ्ट हैंड साइड, माइनस 1/2 प्लस 1 तो 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स 1/2, यहां पुट करिए माइनस 1/2 माइनस 1 माइनस 3/2, बाहर निकाल लो, ये कौन हो गया लेफ्ट हैंड साइड। नाउ सिंप्लीफाई फॉर द राइट हैंड साइड ऑल्सो, नाउ पुट x इक्वल्स टू माइनस हाफ तो इट बिकम्स tan इनवर्स माइनस 3/2 एंड माइनस tan इनवर्स माइनस 1/2, नेगेटिव बाहर निकालिए, tan इनवर्स माइनस x माइनस tan इनवर्स x के इक्वल होता है, तो माइनस tan इनवर्स 3/2 और ये माइनस मिलकर के कितना बना लेंगे प्लस। तो ध्यान से देखिए, फिर से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो देयर विल बी 3 आंसर। ये भी आपका एक और आंसर आ जाएगा और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 3 आंसर मिलेंगे। तो इस इक्वेशन के 3 आंसर कितने हो गए 0 एंड प्लस माइनस 1/2। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन नंबर 15। आपके पास 4 क्वेश्चन आ गए, तो ये आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक, तो साइन इनवर्स साइन x विल बी इक्वल टू x। कब होता है ये? जब x आपका गिवन है माइनस π/2 से प्लस π/2। साइन इनवर्स साइन x कितना है 2π/3। अच्छा 2π/3 इस इंटरवल में तो नहीं आता, तो देखिए जरा 2π/3 कहाँ आता है, माइनस π/2 से प्लस π/2। 2π/3 आता है यहाँ, और जबकि ये रेंज यहां से यहां आनी चाहिए, ये आपका 2π/3। तो इसको आप 2π/3 के इक्वल नहीं कर सकते,
क्योंकि साइन इनवर्स जब भी किसी फंक्शन के इक्वल होगा तो उसको माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के इक्वल होना पड़ेगा, यानी माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में, जबकि 2 पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 120 डिग्री 120 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अलाइड एंगल्स विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इसको ब्रेक करेंगे। 2 पाई बाई 3 को लिखेंगे हम पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 कितना हो गया, 2 पाई बाई 3। अच्छा, अगर हमने देखिए हमने पढ़ रखा है कि साइन पाई माइनस थीटा विच इज लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पे कोई चेंज नहीं होता, तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3 यानी पाई माइनस थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, तो ये कितना हो गया पाई बाई 3। ऐसा करने से मैंने इस 2 पाई बाई 3 को इस इंटरवल में ला दिया, तो पाई बाई 3 कहाँ आएगा, यहाँ पे, जो कि किससे किसके बीच में आता है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। सो वी कैन राइट साइन इनवर्स साइन एक्स, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 3, क्योंकि अब ये पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आता है, इस तरह से। सपोज एक एग्जाम्पल और देखें इसी तरह का, आपको ये क्वेश्चन ऐसा दे रखा है साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6, ठीक है, तो 7 पाई बाई 6 का वैल्यू पाई से बड़ा है, यानी यहां आएगा पाई, और 7 पाई बाई 6 आएगा इस तरफ कहीं, तो हम लोग इसको चेंज करेंगे, तो साइन इनवर्स इसको लिखेंगे साइन पाई प्लस पाई बाई 6, कहां पे हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो साइन इनवर्स माइनस साइन पाई बाई 6। अच्छा, हमने पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस के इक्वल हो जाता है, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6, तो अब ये कट जाएगा क्योंकि पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में आंसर है, तो ये तो हो गया पाई बाई 6 और बाहर वाला नेगेटिव एज इट इज। अब इसको तोड़ेंगे हम, tan इनवर्स tan x, जरा देखें इसका फॉर्मूला कितना होता है, तो देखिए tan इनवर्स tan x x के इक्वल तभी होगा जब x आपका कितना होगा, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 ओपन इंटरवल। लेकिन 3 पाई बाई 4 जो है, देखिए ये ना, ये माइनस पाई बाई 2, ये माइनस पाई बाई 2, ये प्लस पाई बाई 2। 3 पाई बाई 4 कितना होता है, 135 डिग्री, इस रेंज में नहीं आता, ये यहाँ पे कहीं लाई कर रहे हैं, 3 पाई बाई 4, तो लेके आओ इसको इसी रेंज में। हम लोग कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स इसको लिखेंगे tan पाई माइनस पाई बाई 4, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4, tan पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पाई माइनस थीटा आपको कितना देता है, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा, और tan इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे करने से आपका पाई बाई 4 इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा, ये रहा पाई बाई 4, काट दीजिए, आंसर कितना आ गया, माइनस पाई बाई 4, है ना। जैसे सुनो एक और एग्जाम्पल मेरी तरफ से, जैसे आपको दे रखा है tan इनवर्स 10, ठीक है, आपको दे रखा है 13 पाई बाई 6, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसको जरा सॉल्व करें, tan इनवर्स 10, इसको लिखेंगे हम 2 पाई प्लस पाई बाई 6, तो 13 पाई बाई 6 हो गया, 2 पाई प्लस पाई बाई 6 कितना हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि यहाँ आता है 2 पाई, कुछ ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan जो है वो उसी के इक्वल होता है, तो ये फिर उस रेंज में आ गया, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, तो आपका पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा। चलिए इसकी बारी, साइन इनवर्स 3 बाई 5, कॉट इनवर्स 3 बाई 2। अब सुनो, बाहर में लिखा हुआ है 10, लेकिन यहाँ कौन है, साइन इनवर्स, इसको तो थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं y, तो मैंने क्या लेट कर लिया, x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3 बाई 5, है ना, और y हमने लेट कर लिया कॉट इनवर्स 3 बाई 2। यहां से साइन x कितना हो गया, दिस इंप्लाइज साइन x इक्वल टू 3 बाई 5 एंड दिस इंप्लाइज कॉट y इज इक्वल टू 3 बाई 2। अब ये सारी कहानी जो ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्ट होती है ना, ये इस राइट एंगल से स्टार्ट होती है, दिस एंगल इज x, साइन होता है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस, और पाइथागोरस से ये निकाल लो 25 माइनस 9 यानी 16, 4, ये एंगल कितना हो गया आपका y, कॉट कितना होता है बेस टू द परपेंडिकुलर, ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, हाइपोटेनस 9 प्लस 4 यानी √13। अब सुनो, यदि आपका साइन x 3/5 के इक्वल है, तो यहां से मुझे tan x कितना मिलेगा, 3 बाई 4,
परपेंडिकुलर टू द बेस। एंड अगर आपका cot y 3/2 के इक्वल है तो tan y मुझे मिलेगा 2/3। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट कर लिया। अब आपका ये tan तो रहेगा बाहर, sin x, यदि sin x, सुनो ये कौन है x, तो यहां से x निकाल लो, यानी मैंने साइन इनवर्स को कन्वर्ट कर दिया tan इनवर्स में। तो यदि यहाँ पे x देखो, यहां से x कितना आएगा, tan इनवर्स 3/4, और x ऑलरेडी किसके इक्वल था, साइन इनवर्स 3/5। सिमिलरली यहां से y कितना आएगा, tan इनवर्स 2/3, और y था कितना, cot इनवर्स 3/2। तो इस तरह से मैंने इस साइन इनवर्स 3/5 को किसके इक्वल प्रूफ कर दिया, tan इनवर्स। मतलब ये वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने दूसरे वाले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, विच इज कॉल्ड द इंटर कन्वर्जन। इंटर कन्वर्जन की थ्योरी एनसीईआरटी में बिल्कुल भी नहीं दे रखी है, इसलिए मैं आपको जो है अपने आप से अलग से समझाऊंगी। तो साइन इनवर्स 3/5 आप लिख सकते हैं यहाँ पे tan इनवर्स 3/4 प्लस cot इनवर्स 3/2 को लिख सकते हैं आप tan इनवर्स कितना, 2/3। अब आप इसमें क्या फॉर्मूला लगा दें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। चलिए यहां सॉल्व कर देती हूं मैं। तो ये कितना हो गया, tan ऑफ, लगाइए tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड 1 माइनस x इंटू वाई, तो 6/12। सॉल्व करिए, tan ऑफ tan इनवर्स कट जाएगा, क्योंकि ये कितना आ गया 9 और 8, और यहाँ कितना हो गया 12 माइनस 6, 6 कितना हो गया 17/6। ये आपका आंसर आ गया 17/6। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। 19 नंबर cos इनवर्स cos 7π/6। तो इसका फॉर्मूला यहाँ देखें, cos इनवर्स cos x विल बी इक्वल टू x। कब, जब x आपका किससे किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में। लेकिन 7π/6 0 से पाई के बीच में नहीं है, ये लिखा हुआ है पाई प्लस π/6। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कितना हो जाता है, नेगेटिव, तो माइनस का cos π/6। cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स माइनस x का फॉर्मूला अब जब हम पढ़ चुके हैं, तो लगाइए पाई माइनस cos इनवर्स x। तो इसको लिखिए पाई माइनस cos इनवर्स cos π/6। और सुनो, cos इनवर्स cos x के इक्वल कब होगा, जब x आपका कितना है 0 से पाई, और π/6 उस इंटरवल में आता है, इसलिए कट जाएगा पाई माइनस π/6 एंड बिकम्स कितना 5π/6। सो बी आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। इसको देखिए, साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3, साइन इनवर्स माइनस x माइनस साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा प्लस साइन इनवर्स 1/2, और 1/2 कितने पे होता है, π/6 में। तो साइन π/3 प्लस π/6, π/6 प्लस π/3 π/2, एंड साइन π/2 कितना 1। नाउ दिस वन tan इनवर्स √3 माइनस, सुनो फॉर्मूला होता है cot इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू पाई माइनस cot इनवर्स x। तो लगाइए, ये बनेगा पाई माइनस कितना लिखेंगे, cot इनवर्स √3 tan इनवर्स √3 माइनस और माइनस प्लस cot इनवर्स √3 और माइनस पाए। एक और फॉर्मूला होता है cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, पूरी नंबर लाइन के लिए इक्वल होता है π/2 के, x बिलोंग्स टू r के लिए। तो tan इनवर्स √3 प्लस cot इनवर्स √3, यानी tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना, प्लस π/2, और ये माइनस π/2 एज इट इज, घटाएंगे तो माइनस π/2 आंसर आएगा, दैट मीन्स बी। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.2 हमने कंप्लीट कर दी। टोटल उसमें 21 क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन मैंने अपने आप से भी एक्स्ट्रा आपको करवाया, ताकि उस पर्टिकुलर उस क्वेश्चन पे कमांड करने के लिए एग्जाम्पल में ये सब दे नहीं रखा था, इसलिए कुछ क्वेश्चन मैंने अपने आप से भी कराए। अब इसमें क्या है, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज बचती है उसमें कुछ क्वेश्चन जो है इंटर कन्वर्जन पे बेस्ड है। इंटर कन्वर्जन कैसे, यदि बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर उसी का ट्रिग्नोमेट्री है, या वाइस वर्सा, बाहर कॉस है अंदर इनवर्स है, तो आप लोग कैंसिल आउट कर देंगे अपने अपने डिफाइंड इंटरवल के लिए। लेकिन अंदर बाहर अगर अलग टाइप के इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं,
इंटर कन्वर्जन, जैसे यहाँ पे कॉस इनवर्स है लेकिन यहाँ tan हो सकता है, या यहाँ पे सेक इनवर्स है तो यहाँ पे जो है आपका कॉट हो सकता है। तो इस तरह से अलग अलग जब होते हैं तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, और ये पूरी थ्योरी किसके रेंज में आती है, इस किसके अंदर आती है, इसको हम बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ द टू फंक्शंस। तो वो हम पढ़ेंगे। यानी देखो T इनवर्स T या T ऑफ T इनवर्स, यानी सेम टाइप के ट्रिगो और इनवर्स हो तो सिंप्लीफाई हो जाएंगे, लेकिन अलग टाइप के इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं तो हम उसको इंटर कन्वर्जन के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। इसकी थ्योरी आपको जो है एनसीईआरटी की बुक में प्रोवाइडेड नहीं है, लेकिन हाँ उसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर दे सकते हैं। अब जब आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन पे कमांड कैसे होगा, तो इसलिए हम अपनी तरफ से पहले आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट में इंटर कन्वर्जन सिखाएंगे, कुछ क्वेश्चन कराएंगे, और फिर इसके बाद जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज बचती है 2 एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की लास्ट मिसलेनियस, वो फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है।